आम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद से मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात हुकूमत की जानिब से की गई। कानून साजी से मुतालिक मुशावरत सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, अल्लामा राशिद महमूद और असलम गौरी दीगर शरीक हुए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, इस मुलाकात के अहवाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक मरतबा फिर अपोजिशन से राब्ते जो है वो तेज हो गए हैं। आज सुबह असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया था और मुलाकात का वक्त मांगा था। उस मुलाकात की रोशनी में असद कैसर इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे मौजूद हैं और इस मुलाकात में दोनों तरफ से अहम पार्टी रहनुमा शरीक हैं। जरा ये बता रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो बतौर खास कल की कानून साजी हुई है और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का जो बिल पेश किया गया है, अगरचे वो मंजूर होना बाकी है, ताहम जो बाकी बिल मंजूर किए गए हैं उसके ऊपर दोनों का ये मौक़िफ़ है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी रूह के खिलाफ ये कानून साजी की गई है। ये दोनों एक अपने पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने इसी हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अभी ये मुलाकात जारी है और जराए का ये बताना है कि इसमें किस तरह से अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें जो हैं PTI और JUI ये मिलकर लाहा अमल तय कर सकती हैं और जो हुकूमती इक़दाम हैं उनको किस तरह रजिस्ट कर सकती हैं, इस सारे तनाज़ुर में ये मुलाकात हो रही है। और इसी मुलाकात के दौरानिए में ही ये खबर जो है वो आई है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच बना है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बनाया गया है। ज़रा का बताना है कि ये मामला भी इन दोनों शख्सियात के दरमियान ज़ेर गौर आ रहा है। जी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली शेर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।